जय हिंद जय भारत। मैं राम कुमार आपका अपने परिवार क्लब राम कुमार में आप सब भाई बहनों का हार्दिक स्वागत करता हूं। तो कैसे हैं आप सब? आशा करता हूं अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, अपनी अपनी पढ़ाई को मन लगाकर कर रहे होंगे। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं हिंदी का पार्ट 5 संस्कृत व्याकरण। संस्कृत व्याकरण में हम सीखेंगे जिस शब्दों को, तो इनको सीखेंगे। सबसे पहले लिखे तद। तद मतलब होता है वह, शब्द के स्त्रीलिंग। तो स्त्रीलिंग प्रथम, जैसे लिखा प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी, ये शब्द रहते हैं। तो इसमें इसको अपन प्रथम सा ते ता, सा ते तः, तामे ते तः, तया तभ्यां ताभि, तस्या तभ्यां तभः, तस्या 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 तभ्यां तभि, तस्या तभ्यां तभि, तस्या तयो तस्यां, तस्यां तयो तशु तासु। तो अब ये आपको देख पेपर में कैसे मिलते हैं जी, आपको याद होंगे। ये क्या होंगे? आपको याद होंगे। तो याद होंगे तो आप इसको कैसे करेंगे? देखो, इनको आपको एक जैसे इसमें ऑप्शन पेपर में 2016 में पूछ गया हिसाब से तस्य। तो अब आपको जो पूछेगा तस्य किस श्रेणी में आता है, तो आप कहोगे चतुर्थ श्रेणी में आता है। चतुर्थी शब्द है, चतुर्थी शब्द है तस्य। तब हम आपसे पूछे एक वचन, द्विवचन, त्रिवचन, इस प्रकार से लिखा जाता है। तो इस प्रकार से आएगा। तो आपसे पूछे चतुर्थी तभ्याम 2019 से पूछा गया तभ्याम। तो इस प्रकार से आपको लिखना है। तो इसी प्रकार से आपको लिख के दे देगा। आपसे कहेगा तद शब्द का षष्टमी विभक्ति का बहुवचन होता है। षष्टमी विभक्ति बहुवचन क्या हो जाएगा? तसाम। तो ऐसे ऑप्शन लिखा था, तो आपको इस प्रकार से छांटे, तो ये आपको याद होनी चाहिए। अब तद मतलब वह होता है, लेकिन शब्द के लिए पुल्लिंग के लिए ये तो ऑप्शन दिया, अभी आपको मैं बताऊंगा तो किस प्रकार से आपको समझना है। पुल्लिंग के लिए, किसके लिए? पुल्लिंग के लिए। पुल्लिंग के लिए क्या है? सा तो ते। द्वितीय में लिखे तम तो तान, तेन तभ्याम ते, फिर तस्ये तभ्याम तेभ्या, तस्मते तभ्याम तेभ्या, तस्ये तयो तेष्याम। तो षष्टमी होगी। सप्तमी क्या है? तस्मन तयो तेषु। अब सर्वनाम युगपद तुम शब्द की, अब जिसमें प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी और सप्तमी। अब इस क्या इस मद कहते हैं तुम शब्द के लिए बहुवचन में आएगा। अब ये किसमें आएगा बेटा? बहुवचन में। तो बहुवचन में कैसे देगा? प्रथम के लिए त्वयम, युवाम, यूयम, त्वाम, त्वयात, युवाम, वयम, युष्मान, वहा, तुभ्याम, युवध्यम, युवाभ्याम, युष्माभि, युष्माभिया, तुभ्याम ते, युभाभ्याम वाम, युष्यम्भेम वा, तोयते, युभाभ्याम, युष्मते। मुझे संस्कृत उतनी ज़्यादा मुझे नॉलेज नहीं संस्कृत की, आपको सही बताऊँ बच्चों। षष्टमी तप्ते, युव्यो वायम वाम, युष्माकम वा। सप्तमी में त्वयम, युव्यम, युषामासु। तो देखो, मैं आपको बच्चा है रियलिटी बताना चाहता हूँ। जो संस्कृत का जो व्याकरण वाला जे वाला चीज़ है, तो इसकी मुझे सही से नॉलेज नहीं है। सही से नॉलेज नहीं है क्योंकि तो मैं झूठ बोलना मुझे आता नहीं, और मैं कोई आपसे झूठ बोल के कोई नहीं वो हासिल करना चाहता हूँ, और मैं उसको हासिल करके क्या करूँगा? ठीक है। तो इनको याद करने पड़ते बच्चा, ऐसे याद कर लेते हो। इसमें से आपसे पूछता है, तो पूछता कैसे वो मैं आपको बताता हूँ। इनको याद ही करना पड़ता है। देखो, मैंने बचपन में, मैंने भी जब मैंने हाई स्कूल में पेपर दिया तो मैंने सबको याद कर लिया था। ये प्रथम विभक्ति में ऐसे ऐसे हो, द्वितीय में ऐसे ऐसे होते, बस फिर मैंने लगा दिया था, कोई दिक्कत नहीं हुई थी। ठीक है। और इसका कोई नहीं, आप सोचो कि भैया आपको तो संस्कृत सही से पढ़ी नहीं आज, तो संस्कृत मुझे आती है तो सही से पढ़ी नहीं, कहाँ से आई बच्चों? ठीक है। तो ये संस्कृत की जो चीज़ें रहती है, वो बाकी जो चीज़ें रहती है अर्थ निकालना वो थोड़े समझ में आती है, लेकिन ये सब चीज़ें नहीं आती मुझे। प्रश्न नंबर 1, निम्नलिखित क्वेश्चन कैसे पूछेगा? निम्नलिखित शब्दों में से षष्ठी विभक्ति एक वचन के रूप में लिखी। अब षष्ठी विभक्ति इनकी लिखनी है, तद की और ईसुमद की। तो तद की क्या कह रहा है? षष्ठी विभक्ति एक वचन के रूप में। तो तद का क्या होगा? तस्यम। तद का क्या होगा? तस्सम। देखो, इसने पूछा तद, निम्नलिखित शब्दों में षष्ठी विभक्ति एक वचन के रूप में लिखिए तद। तो तद, तो आप देखो इसमें तद इसमें भी था और तद इसमें भी था। ये था पुल्लिंग और ये था स्त्रीलिंग। तो इसने पुल्लिंग स्त्रीलिंग का तो कहा नहीं कि स्त्रीलिंग या पुल्लिंग में। तो तद का तस्य, कौन सी विभक्ति में? षष्ठी विभक्ति। तो षष्ठी में इसमें तस्य है और इस षष्ठी विभक्ति में तस्य। तो ये अब उसको निम्नलिखित शब्दों के षष्ठी विभक्ति एक वचन के रूप में लिखिए। तो आप चाहें तस्य लिख दो
और चाहे इसमें तस्य लिख दो, दोनों ही आपके सही होंगे। अब आपको ये दोनों ही क्या सही हो सकते हैं मेरे, क्योंकि इसमें एक कहीं डिक्लेयर नहीं किया गया कि पुल्लिंग है कि स्त्रीलिंग है। जहाँ पुल्लिंग स्त्रीलिंग कहेगा वो आपको एक ही लिखना पड़ेगा, लेकिन जब पुल्लिंग स्त्रीलिंग नहीं दिया है तो आप चाहे ये वाला तस्य षष्ठी विभक्ति लिखा, षष्ठी विभक्ति तस्य हो जाएगा, या इस तद का षष्ठी विभक्ति का तस्य लिख सकते हो। तो इसमें तस्य लिखा है तो कोई दिक्कत नहीं। अब युष्मद, तो युष्मद अपना बहुवचन था, युष्मद ये वाला था, तो इसमें भी षष्ठी विभक्ति पे आएंगे तो इसका क्या है षष्ठी, तब क्या है तब, तो इसका आंसर क्या हो जाता है तब, तो इसीलिए इसने तब लिखा है। ईश्वर शब्द की षष्ठी विभक्ति द्विवचन में लिखी है, तो षष्ठी शब्द की षष्ठी विभक्ति द्विवचन। अब इसने ईश्वर शब्द की षष्ठी विभक्ति कौन सी है, इसका द्विवचन को है ईबोमो या बाम लिख सकते हैं, तो इसने ईबोमो लिख दिया। देखो जे होता है इसमें लिखा नहीं है, वो बात अलग है, मैं लिख देता हूँ बच्चों। इन्होंने लिखा नहीं है कि जे होता है एक वचन, ये होता है द्विवचन, और ये होता है बहुवचन। वैसे ही इसमें चलता है, ये होता है एक वचन, ये होता है द्विवचन, और ये होता है बहुवचन। तो इस प्रकार से जो एक वचन दे तो वो ऐसे प्रश्न पूछेगा, आपको आंसर लगा। तो इसमें आपसे पूछा युष्मत शब्द, तो युष्मत शब्द में युष्मत शब्द ये है, इसकी षष्ठी विभक्ति का द्विवचन क्या होता है, एवं, तो एवं लिख दिया। आपसे पूछा निम्नलिखित में से पंचमी विभक्ति, अब निम्नलिखित शब्दों के रूप में पंचमी विभक्ति बहुवचन में लिखिए तद, तो तद का पंचमी विभक्ति, तो तद आ जाएंगे, तद इसमें आ जाएंगे। इसकी पंचमी विभक्ति बहुवचन पूछा तो क्या होगा, तेभ्या, क्या होगा, तेभ्या, तो इसके लिए तेभ्या आपका आंसर सही हो गया। तेभ्या आपका आंसर क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अब युष्मत का पूछा तो युष्मत में आएंगे, और पंचमी विभक्ति की बात चल रही थी तो इसमें पंचमी विभक्ति आएंगे, उसका बहुवचन क्या होगा, युष्मत, क्या हो जाएगा, युष्मत, तो युष्मत होगा, तो युष्मत आपका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4, निम्न शब्दों में चतुर्थी विभक्ति एक वचन में लिखो, तो तद का स्त्रीलिंग, अब तो तद स्त्रीलिंग लिख दिया इसने। ऐसे क्वेश्चन है कि निम्न शब्दों के रूप चतुर्थी विभक्ति एक वचन में लिखो, तो तद स्त्रीलिंग लिख दिया इसने पहले, तो तद का स्त्रीलिंग बताया, तो तद का स्त्रीलिंग कौन सा पूछे, चतुर्थी विभक्ति का एक वचन, तो अपन आएंगे चतुर्थी विभक्ति में, कहाँ आएंगे, चतुर्थी विभक्ति एक वचन क्या है, तस्य, तो तस्य आपका आंसर हो जाएगा। उसी पर युष्मत का क्या हो जाएगा, युष्मत चतुर्थी विभक्ति का तुभ्यम, क्या लिखा, तुभ्यम, तो तुभ्यम आपका आंसर हो जाएगा। निम्न शब्दों, ऐसे क्वेश्चन में आएगा कि निम्न शब्दों के रूप में सप्तमी विभक्ति बहुवचन में लिखो, युष्मत का और तद का पुल्लिंग। अब तद पुल्लिंग उसमें लिखा तद पुल्लिंग, तो पुल्लिंग वाला ही आंसर लगा सकते हैं, इसमें दोनों नहीं लिख सकते स्त्रीलिंग पुल्लिंग। जब पुल्लिंग की बात की तो फिर पुल्लिंग ही बताना है, जब कोई बात ना की जाए कि पुल्लिंग के स्त्रीलिंग, तो तद का आप चाहे स्त्रीलिंग दो चाहे पुल्लिंग लिख दो, आपका सही आंसर माना जाएगा। तो युष्मत का पूछा सप्तमी विभक्ति बहुवचन, तो देखो सप्तमी विभक्ति आ गई युमत का, और इसका बहुवचन क्या होगा, तो आपका होगा युषामासी, तो इसे कुछ नहीं लिखा होगा, युषामासी सप्तमी विभक्ति का बहुवचन युष्मत, ये तो गलत लिख दिया इसमें, ईवामो कहाँ है, जब अपनी सप्तमी विभक्ति का बहुवचन तो बहुवचन है ना, तो ये होना चाहिए, चलो उसने छोड़ो गलत कर दिया, ठीक है कोई दिक्कत नहीं, हो जाता है। तद का पुल्लिंग तयो, देखो तो ये तो बहुवचन द्विवचन पूछा होगा, चलो उसने गलत कर दिया, जो भी होगा क्या होगा, दो गलती हो सकती है उसमें, किताब में लिख भी सकते हैं, उसमें कोई गलती नहीं है, इसमें हो सकती है उसमें गलती है, इसमें तो या तो द्विवचन कर लो, यहाँ पर ये बहुवचन ना होगा, या क्या लिखा होगा यहाँ पर द्विवचन होगा, तभी आपके दोनों आंसर सही होंगे, द्विवचन, अगर यहाँ पर द्विवचन होगा तो आपके दोनों आंसर सही हो जाएंगे। निम्नलिखित शब्दों में पंचमी विभक्ति एक वचन में लिखी, तो पंचमी विभक्ति जाना है और एक वचन लिखना, तो किसका, युष्मत का पुल्लिंग और अथवा तद का स्त्रीलिंग। तो युष्मत का पुल्लिंग क्या है, पंचमी विभक्ति में जाएंगे, और पुल्लिंग का पंचमी विभक्ति पुल्लिंग का एक वचन लिखना है कि बहुवचन, तो आप कहोगे इसमें लिखना है एक वचन, तो पंचमी विभक्ति का त्वरित हो जाता है, क्या हो जाता है, त्वरित हो जाता है, तो इसका क्या हो जाएगा, त्वरित। देखो युष्मत का पुल्लिंग का कहो त्वरित, और तद स्त्रीलिंग का तस्य, तद पंचमी विभक्ति में तद का क्या हो जाएगा, तस्य, तो इसका क्या होगा, तस का क्या होगा बेटा, तस्य, ये हो जाए पंचमी विभक्ति तस का तस्य स्त्रीलिंग। तो इस प्रकार से आपको इसके क्वेश्चन को हल करना है, और कोई इसमें जंग नहीं जीतनी है, ना कोई जंग लड़नी है। तो निम्नलिखित शब्दों में चतुर्थी विभक्ति का बहुवचन लिखे, तो युष्मत का बहुवचन क्या होता है, युष्मभ्याम हो जाएगा, और तद का क्या हो जाए, तेभ्य। निम्नलिखित शब्दों में पंचमी विभक्ति के बहुवचन, इस प्रकार से क्वेश्चन पूछे, निम्नलिखित शब्दों की रूप में पंचमी विभक्ति के बहुवचन के पद में लिखिए, तो तद पुल्लिंग शब्द युष्मत, और तद का तेभ्य, युष्मत का युष्मते। नौमा पूछेगा युष्मत शब्द की तृतीय विभक्ति एक वचन में लिखी, तृतीय विभक्ति एक वचन, तृतीय विभक्ति युष्मत का क्या हो, त्वया हो जाए।
निम्नलिखित शब्दों में द्वितीय विभक्ति बहुवचन के रूप में लिखे। तो ईष्मत तद का क्या हो जाएगा, ईष्मत का युवा हो जाएगा, तद का क्या हो जाएगा, ते हो जाएगा। तो आज हमने जेवी को कर लिया था। अब इसका नेक्स्ट चैप्टर में आपसे मुलाकात होगी। मिलते हैं नेक्स्ट, तब तक के लिए जय हिंद। ये वाला मेरा संस्कृत चैप्टर था, तो ये संस्कृत आप मुझे भीगी समझ लो, इतनी मुझे इसमें ज़्यादा नॉलेज नहीं है। तो आप इसके दो नंबर का क्वेश्चन आप इसको रट लोगे तो आपके 2 नंबर हो जाएंगे। और इसमें मेरे पास कोई शॉर्ट ट्रैक नहीं ना, मैं आपको इतना अच्छा समझा पाता हूँ, नहीं समझा पाऊंगा इस वाले, सिर्फ ये वाले चैप्टर को, 5वें आपका जो 5वां चैप्टर है ना, तो उसको थोड़ा सा छोड़ो। मतलब जैसा ही मैंने बताया आपको अच्छा बताया, ये नहीं कि मैंने गलत पढ़ाया, जितना आपको पढ़ाया मैंने अच्छा पढ़ाया, अपने मन से पूरा सही पढ़ाया। आप इसमें नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चीज़ों को पढ़ेंगे। जय हिंद, जय भारत।